दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा कैपिटल शहर है जो करोड़ों लोगों के लिए बनाया गया था लेकिन वो पूरी तरह से खाली है। या फिर स्पेन जिसने एक एयरपोर्ट पर 2 अरब 20 करोड़ रुपए लगा दिए जिसका आज कोई इस्तेमाल तक नहीं करता। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको बनाने में करोड़ों और अरबों रुपए तो लगे थे, लेकिन जिस मकसद के लिए उनको बनाया गया था वो उस पर खरे नहीं उतरे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं आदि टीवी। इंटरस्टेट H3 हाईवे हवाई में मौजूद बनाया गया यह अनोखा हाईवे 26 किलोमीटर लंबा है, जो H3 के नाम से जाना जाता है। इस हाईवे के दोनों तरफ का नज़ारा बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत है, और यह हाईवे बहुत सारी हाई टेक टनल से होकर गुजरता है। इस हाईवे को बनाने में 8.3 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था, लेकिन यह हाईवे उतना फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ जितना सोचा गया था। कई लोगों का ये मानना है कि इस हाईवे पर गाड़ी चलाना काफ़ी ख़तरनाक है। इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से आसपास के माहौल को भी नुकसान पहुंचेगा, और इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा इस हाईवे के आसपास रहने वाले लोग भी इसे अच्छा नहीं समझते, क्योंकि इसकी तामीर के दौरान बहुत सारी कदीम मजहबी इमारतों को गिराया गया था। सियुडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट, स्पेन। स्पेन यूरोप में सयाहों की वसी आमद के लिए मशहूर है, और हर साल लाखों लोग यहाँ सैर व तफरी के लिए आते हैं। सयाहों की आसानी के लिए इस वसी एयरपोर्ट को बनाया गया था, ताकि उनकी आमद को मज़ीद आसान बनाया जा सके। ये यूरोप के सबसे ज़्यादा लंबे रनवे वाले एयरपोर्ट्स में से एक है, जो हर साल 2 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर्स को सर्विस फराहम करता था। और इस पूरे एयरपोर्ट को बनाने का खर्चा 1.1 बिलियन यूरो था। लेकिन आज के दिन ये एयरपोर्ट पूरी तरह से वीरान हो चुका है, और इसके पीछे की वजह कोविड-19 की महामारी और इस एयरपोर्ट की लोकेशन थी। कोविड-19 के चलते इस एयरपोर्ट को तकरीबन 2 साल तक बंद रखना पड़ा था, जिसकी वजह से ये काफ़ी नुकसान में चला गया। और जिस जगह पर इस एयरपोर्ट को बनाया गया था वो भी टूरिस्ट स्पॉट से बहुत ज़्यादा दूर थी, इसलिए लोगों ने इसके इस्तेमाल को तरजीह नहीं दी, और इसलिए ये एयरपोर्ट अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। सितंबर 2019 में इस एयरपोर्ट को सिर्फ 10,000 यूरोज़ में बेच दिया गया। नेपिडाओ, म्यांमार। साल 2012 में नेपिडाओ को म्यांमार का दारुल खिलाफा करार दिया गया था, जिसे आज बूथों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। एक नया कैपिटल जिसे बिल्कुल ज़ीरो से तामीर किया गया था। मुल्क के कैपिटल शहर की तब्दीली कोई नई बात नहीं, क्योंकि बहुत से ममालिक जैसे कि ब्राज़ील, इजिप्ट और पाकिस्तान ने माजी में ये किया है। साल 2005 में म्यांमार की गवर्नमेंट ने नए कैपिटल बनाने का ऐलान किया, और इस शहर की तामीर के लिए म्यांमार की गवर्नमेंट ने तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। और तकरीबन हर वो चीज़ इस शहर में बनाई गई थी जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके, जैसे कि 20 लाइन हाईवेज़, 100 से भी ज़्यादा लग्जरियस होटल्स, गोल्फ कोर्ट, म्यूज़ियम्स और भी बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अहम चीज़ नहीं है, और वो है एक शहर को आबाद करने वाले लोग। क्योंकि इन सब चीज़ों के बावजूद लोगों ने यहाँ रहने को ज़्यादा पसंद नहीं किया। इस शहर में तकरीबन 10 लाख से भी कम लोग रहते हैं, जो कि इस शहर की तामीर से पहले से यहाँ मुकीम थे। क्योंकि यहाँ पर स्कूल और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, और उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी एक शहर में होनी चाहिए, ख़ास तौर पर अगर वो शहर एक मुल्क का दारुल खिलाफा हो। इसीलिए इस शहर को अक्सर भूतों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की 20 लाइन हाईवेज़ में अक्सर एक या दो गाड़ियाँ ही चलती हुई नज़र आती हैं। फॉरेस्ट सिटी, मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया में एक ऐसा शहर तामीर किया जा रहा है जो कि देखने में बहुत ही हरा भरा और ख़ूबसूरत है,
اور اس کا ڈیزائن بھی کافی فیوچرسٹک ہے، جو کہ اندازے کے مطابق سال 2030 تک بن کر تیار ہو جائے گا، اور اس شہر کی تعمیر کے لیے 100 بلین سے بھی زیادہ خرچہ آئے گا، اور اس شہر میں 7 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آسانی سے رہ سکیں گے، اور اس شہر میں آپ کو ہر وہ چیز دیکھنے کو ملے گی جو ایک فیوچرسٹک شہر میں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم ابھی کی صورتحال کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ فارسٹ سٹی کا پروجیکٹ ملیشیا کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ 80% سے بھی زیادہ اس شہر کے مالک چینی لوگ ہیں، جنہوں نے اس شہر کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس شہر کے پورا ہونے کے بعد یہی لوگ اس کے اندر رہنے کی قیمت طے کریں گے، جو کہ کم تو بالکل بھی نہیں ہونے والی، اور وہاں کے لوکل لوگ تو اسے آسانی سے افورڈ نہیں کر پائیں گے، اور اس لیے ملیشیا کی گورنمنٹ نے کئی بار اس پروجیکٹ کو بند کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمیں کسی بھی قسم کی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر چینلز کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل آدی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔